बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम के फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हो और आपका पेपर होने वाला ई कॉमर्स का, तो उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है लॉन्ग टाइप सारे के सारे मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को बस पूरा देखना है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप उनको अच्छे से कर लेना है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। पहले वाले प्रश्न की बात करें, पहले वाला प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ई कॉमर्स का परिचय देते हुए इसके महत्व और इसकी उपयोगिता का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। इंट्रोड्यूस द ई कॉमर्स एंड डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी इन डिटेल्स। तो आपको जो ई कॉमर्स है उसको क्या करना है, उसका परिचय देना है और डिस्क्राइब करना है उसकी यूटिलिटी क्या होती है उसको डिटेल में। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ई कॉमर्स के जो परिचय होता है, ई कॉमर्स का जो इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में व्याख्या पूछी जा सकती है, उससे संबंधित आपको बताना होता है। 2 नंबर प्रश्न की बात करूं, ई कॉमर्स के विभिन्न क्षेत्रों स्कोपों का वर्णन कीजिए और इनके प्रभावों को समझाइए। तो डिस्क्राइब द वेरियस एरियाज स्कोप ऑफ ई कॉमर्स एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट। तो जो ई कॉमर्स होता है उसके जो विभिन्न अलग अलग प्रकार के क्षेत्र कौन से होते हैं, आपको इसका वर्णन करना है और इसके प्रभाव को समझाना है। तो इसका सही क्या हो, डिस्क्राइब द वेरियस एरियाज ऑफ ई कॉमर्स एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट। तो ये किस तरीके से चीज़ों को इम्पैक्ट करता है आपको इसके बारे में बताना है कि कौन से क्षेत्र में इसका मुख्यतः कार्य होता है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े, 3 नंबर प्रश्न की तरफ। ई कॉमर्स आधारित गतिविधियाँ क्या होती हैं और इसके प्रकार और उपयोगिता को समझाइए। तो आपको बताना व्हाट आर ई कॉमर्स बेस्ड एक्टिविटीज़, एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड यूटिलिटी। तो आपको ई कॉमर्स आधारित जो जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं आपको इसके बारे में बताना है और इसकी क्या उपयोगिता होती है आपको इसके बारे में भी बताना है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ई कॉमर्स पे कौन सी आप गतिविधियाँ एक्टिविटीज़ है वो कर सकते हो और उनके कितने टाइप होते हैं और उनकी क्या यूटिलिटी होती है आपको ये भी बताना। ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगले वाले पर्सन की बात करूँ, ई कॉमर्स के विकास और उसकी निरंतर सफलता के लिए कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं, कौन से कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, समझाइए। विच फैक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट एंड द कंटिन्यूस सक्सेस ऑफ ई कॉमर्स, एक्सप्लेन। तो आपको बताना है ई कॉमर्स का जो विकास होता है उसकी निरंतर सफलता के लिए कौन से जो कारक होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ में आ गया। तो जो डेवलपमेंट होता है ई कॉमर्स का उसमें कौन से जो फैक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छे से करके चले जाना आपको। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े अपन। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मॉडल B2B, B2C, C2C, B2B, B2G की विशेषताओं और उनके उपयोग को विस्तारपूर्वक समझाइए। तो आपको अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मॉडल होते हैं, B2B, B2C, C2C, B2B, B2G। आपको बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू गवर्नमेंट। तो ये जितने भी टाइप के होते हैं आपको सारे के सारे को आपको उपयोग समझाना है और वो भी विस्तारपूर्वक समझाना है। तो एक्सप्लेन द डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द यूजेज ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस, B2B, B2C, C2C एंड B2B एंड B2G। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, मुझे उम्मीद है ये पर्सन जरूर से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, आपके सामने ऑनलाइन व्यवसाय के लिए आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए क्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझाएं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग रिक्वायरमेंट फॉर द ऑनलाइन बिजनेस स्टेप बाय स्टेप। तो आपको जो ऑनलाइन व्यापार होता है उसके लिए कौन सी प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं उसको आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, समझाना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला आपके सामने। अगले वाले प्रश्न की बात करें, ई कॉमर्स में सुरक्षित भुगतान तंत्र का महत्व और ये ग्राहकों के अनुभव को कैसे बेहतर बनाता है आपको इसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ए सिक्योर पेमेंट सिस्टम इन ई कॉमर्स एंड हाउ इट इम्प्रूव द कस्टमर्स एक्सपीरियंस। तो जो भुगतान होता है, जो भुगतान तंत्र होता है, ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन, ऑनलाइन होता है मोस्टली ई कॉमर्स में, ऑफलाइन भी होता है आपको, तो उसका क्या महत्व होता है और ये ग्राहकों को अनुभव को कैसे बेटर करता है इसके बारे में आपको बताना है। अब मैं 1 मिनट के लिए रोकना चाहूँगा आपको। काफ़ी बच्चों का सवाल रहता है कि सर हमें पढ़ना है, इससे संबंधित जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं या फिर इसका जो नोट्स वगैरह वो आपको कहाँ पर मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको यूट्यूब पर जाना और सर्च करना है यूनिवर्सिटी चैंपियन। जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने ऐसा चैनल है वो खुल के आ जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक दिखेगा, इस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने
यहाँ पर एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी ई कॉमर्स की। अभी ये सबसे ऊपर देखने को मिल रही है, लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़े दिनों बाद में जब आप चेक करो तो ये नीचे की तरफ देखने को मिले। तो आप वहाँ पर ई कॉमर्स देख लेना बस प्लेलिस्ट में, और यहाँ पे 2 से 3 क्लासेस डाली हुई हैं, आप सारी की सारी जाकर देख लो अच्छे से। समझ में आ गया आपको? काफ़ी बच्चों का सवाल ये भी आता है कि सर चलो आपने ये तो बता दिया हमें कि आपको क्लासेस कहाँ से मिलेंगी, तो अब ये भी बता दो सर मुझे पीडीएफ चाहिए वो कहाँ पर मिलेगी। तो आपको क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ पर क्लिक करना है। फिर वहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर फाइल वाला सेक्शन देखने को मिलेगा, इस फाइल वाले सेक्शन पर क्लिक करना है और सर्च कर लेना आपको ई कॉमर्स, ये रही आपके सामने। यहाँ पर ये जो पीडीएफ देखने को मिल रही है ई कॉमर्स 4 सेमेस्टर नाम की, ऐसी पीडीएफ आपके सामने देखने को मिलेगी। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये देख सकते हो कंप्लीट का कंप्लीट जो है वो मैंने सारा सारा सिलेबस इसमें करा रखा है। जाना है आपको, बस जाकर अच्छे से चीज़ों को पढ़ लेना है। तो आपको बता दिया मैंने कहाँ से क्लासेस मिलेंगे, कहाँ पर उसके पीडीएफ के नोट्स मिलेंगे, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों का वर्णन कीजिए और उनके लाभ व हानि को तुलनात्मक कीजिए। डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम एंड कंपेयर देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो आपको अलग अलग प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली होती हैं उसके बारे में बताना है और उसके लाभ व हानि के बारे में बताना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, 8 नंबर प्रश्न की तरफ अगर अपन बढ़ें, ई कॉमर्स में विभिन्न प्रकार के खतरों की व्याख्या कीजिए। व्यवसाय में इन सुरक्षा जोखिम में खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो ये जो प्रश्न होगा, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ द थ्रेट इन ई कॉमर्स, हाउ कैन बिजनेस प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दीज सिक्योरिटीज़। तो ई कॉमर्स होता है, आपको पता है इंटरनेट से जुड़ा होता है, तो इसमें अलग अलग प्रकार के आपको खतरे भी देखने को मिलते हैं आपको, तो उससे आप कैसे बचा सकते हो खुद को साइबर थ्रेट वगैरह से, इसके बारे में आपको बताना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, ई कॉमर्स के संदर्भ में साइबर कानूनों की भूमिकाओं को समझाइए। तो ई कॉमर्स होता है, उसके संदर्भ में आपको क्या करना है, आपको साइबर कानूनों की जो भूमिका होती है, इंपॉर्टेंस होती है, उसके बारे में अच्छे से बताना है। ये वाला भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर अपन बढ़ें, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करिए। यह अधिनियम ई कॉमर्स में साइबर अपराधों से कैसे निपटता है। एक्सप्लेन द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, हाउ डज द एक्ट डील विद द साइबर क्राइम इन ई कॉमर्स। तो आपको पता है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है, इससे संबंधित जितने भी प्रावधान होते हैं उससे आपको बताना है, और ये कैसे एक्ट है वो कैसे डील करता है साइबर क्राइम से ई कॉमर्स में। अगले वाले प्रश्न की बात करें, ई कॉमर्स में सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की अवधारणा को समझाइए, जिससे डिजिटल हस्ताक्षरों के माध्यम से इन रिकॉर्ड की प्रामाणिकता और अखंडता को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन ई कॉमर्स, हाउ इज ऑथेंटिसिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ दीज रिकॉर्ड्स इंश्योर थ्रू द डिजिटल सिग्नेचर। तो ये भी बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला आपके सामने। तो ये तो थे आपके टोटल, मैंने 11 क्वेश्चन है वो 11 के 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, इन क्वेश्चन को नोट्स बता दिए हैं, और यहाँ पर वीडियो क्लासेस कहाँ पे मिलेगी वो भी आपको बता दिया। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। धन्यवाद।